हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू श्री 91। मैं सत्यम दुबे एक बार फिर से आप सभी का श्री 91 परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों ऐसे ही कुछ नहीं होता कि सीरीज में मैं सत्यम दुबे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए ध्यान से, आप सबके बीच में आज मास्टर क्लास की डेट है, मतलब प्रोनाउंसिएशन के 8वें दिन, मतलब इससे पहले मैंने 7 दिन अच्छे तरीके से आपको सारे कॉन्सेप्ट दे दिए, ठीक है ना। अब यहाँ हमको समझना है कि प्रोनाउंसिएशन का कौन सा अमेजिंग कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं दोस्तों। तो आप सबके बीच में यहाँ जी दिख रहा होगा, जी को हम ज पढ़ते हैं या ग पढ़ते हैं, ये सारी चीजें आपको समझना होगा। तो अच्छे तरीके से चले नोट करते हैं और देखते हैं हम रियल में। सर ये तो सबसे बड़ा बहुत ज्यादा करप्शन इसमें है कि जी को कब ज पढ़ेंगे कब ग पढ़ेंगे, दिक्कत हो जाती है, हम समझ ही नहीं पाते दोस्तों। तो बिल्कुल सब कुछ मैंने बताया ना कि जो आप नहीं सोच पाएंगे दोस्तों, वो श्री 91 आपके लिए सोचकर आपको देगा दोस्तों। तो अच्छे तरीके से आप समझेंगे। तो चलिए सेशन का आगाज करते हैं। एक बार सेशन को शेयर कर लीजिए। सभी का मैं स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए एक बार सेशन को अच्छे तरीके से शेयर कर लेंगे और तब इंप्रेस कर देंगे कि चीजें एकदम क्लियर आ रही कि नहीं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं अगला क्या कॉन्सेप्ट होने वाला है। ध्यान से जी देखिए, जी को हम क्या पढ़ेंगे, सर ज पढ़ेंगे या ग पढ़ेंगे। अब ये सारे कॉन्सेप्ट हमको समझना है कि सर जी को रियल में हम पढ़ते क्या है। तो चलिए सब कुछ आपका क्लियर होगा। एक बार सेशन को दमदारी से शेयर कर लेंगे और अच्छे तरीके से, क्योंकि सबको जानना है। सबकी सबसे बड़ी विपत्ति यही होती है कि ऐसे ही हो जाता है, स्किप करके चलो आगे बढ़ते। तो ऐसे ही आपको आगे नहीं जाना है दोस्तों, ऐसे ही कुछ नहीं होता, सबके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को और देखते हैं। आप सबके बीच में बोला, जब किसी भी शब्द के, जब किसी भी वर्ड में जी के बाद क्या बोला, जब किसी भी वर्ड में जी के बाद आपको क्या दिख जाए, ए दिख जाए, ओ दिख जाए या आपका ए दिख जाए दोस्तों, या आपका ओ दिख जाए। एक मिनट, जी के बाद आपका दोस्तों क्या दिख जाए, जी के बाद आपका ए दिख जाए या आपका ओ दिख जाए या आपका यू दिख जाए। साथ ही साथ कोई भी आपका यानी 21 आप कह सकते हो, सी मतलब कॉन्सोनेंट, या 21 व्यंजन दिख जाए। मतलब बचा आपका क्या, बचा सीधा सीधा आपका बच गया है सर ई बच गया है और आपका आई बच गया है। ये दो चीजें बच गई हैं आपकी। चलिए हाँ, यहां तक तो क्लियर है सर। मतलब जी के बाद अगर ए ओ यू, मतलब ये जी ऑलरेडी हो जाता है तो यहाँ 20 आप समझ लीजिए कि 20 कॉन्सोनेंट कोई भी, मतलब जी के बाद ए ओ यू या 20 कॉन्सोनेंट में अगर कुछ भी आ सकते हैं, अगर ये सब आ गए तो उस समय इस जी का जो उच्चारण होगा मेरे दोस्त वो क्या होगा, ग होगा। और अगर जी के बाद क्या, और अगर जी के बाद आपकी ई आती है, आई आती है, तो इस कंडीशन में आपका जो प्रोनाउंसिएशन होगा ज होगा दोस्तों। कुछ एक्सेप्शंस भी है, वो आप सबके बीच में मैं रख दिया हूं और उसको आप नोट कर लेंगे। पहले यहां देखिए, जैसे यहां आपको गेस, तो जी के बाद क्या दिखा दोस्तों, ए दिखा, तो इस जी को क्या पढ़ रहे हैं, ग पढ़ रहे हैं। यहां जी के बाद आपको ओ दिखा, तो देखिए ए ओ यू या 20 कोई कॉन्सोनेंट होंगे तो जी को ग ही पढ़ेंगे। गुड यहां पे दिख रहे हैं, जी के बाद यू मतलब गन पढ़ रहे हैं। यहां टिंगल, तो जी के बाद कोई भी कॉन्सोनेंट आ सकता है, तो जी के बाद एल आया है दोस्तों, तो इसको क्या पढ़ेंगे, ग पढ़ेंगे। ओवरऑल बात सिर्फ इसके लिए है कि जी के बाद यदि आपकी ई आ गई और आई आ गया, तो जैसे देखिए दोस्तों, जैसे मैंने जीरंड लिखा है, क्या लिखा है, अब यहां भी जी है तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, जीरंड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, जीरंड पढ़ते हैं। यानी आप सीधा सीधा समझ लेंगे दोस्तों कि यहां को ज पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जी के बाद ई आया है, ई आ जाए या आई आ जाए। देखिए अच्छे तरीके से इसको आप लिख लीजिए। आपके बीच में जीरंड आया तो किस प्रकार हम इसको पढ़ रहे हैं, अच्छे तरीके से आप इसको नोट कर ले दोस्तों, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। जैसे मैंने आप सबके बीच में लिखा जिक्सर, क्या लिखा दोस्तों, जिक्सर। अब इसको ध्यान दीजिएगा, जी के बाद आपका आई है तो कैसे लिखूंगा, जिक्सर। मतलब इसको हम क्या पढ़ रहे हैं, ज पढ़ रहे हैं। और हर एक कंडीशन में हम क्या करते हैं, जब आपका इसका जी का ग आपका प्रोनाउंसिएशन करते हैं। इसको नोट कर लीजिए, अच्छे स्क्रीनशॉट कर लीजिए दोस्तों, अच्छे तरीके से, अच्छे तरीके से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है ना। अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। जैसे आपका यहाँ ग्रिड लिखा गया, क्या लिखा गया, ग्रिड लिखा गया दोस्तों। तो आप देखिए जी के बाद कोई भी कॉन्सोनेंट आ गया तो इसको हम ग ही पढ़ते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, ग्रिड लिखेंगे दोस्तों। इनको नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से, अच्छे तरीके से इनको नोट कर लीजिए। फिर आपको आगे ले चलते हैं, कुछ अमेजिंग कॉन्सेप्ट देखेंगे जी के लिए क्या है। सर कुछ एक्सेप्शन में बता दीजिए। जैसे यहाँ तो गिफ्ट मैंने लिखा GIFT, तो जी के बाद आई है तब भी इसको हम ग पढ़ रहे हैं, गिफ्ट पढ़ रहे हैं, तो एक्सेप्शन में आपको जरूर मिल जाएगा दोस्तों। तो ये
हमारे एक्सेप्शन भी कुछ होते हैं तो उनको आप अच्छे तरीके से नोट कर लेंगे, ठीक है ना, अच्छे से इनको नोट कर लीजिए। फिर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला जितने भी हमारे एक्सेप्शन हैं दोस्तों सब नोट कर लीजिए। देखिए जी के बाद सर आई आया है, तब भी हम ग पढ़ रहे हैं, बिगिन हो गया, गियर हो गया, जितने भी हमारे एक्सेप्शन हैं दोस्तों सबको 1 बाय 1 करके मैंने नोट कर दिया और आप अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लेंगे दोस्तों, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगला क्या कॉन्सेप्ट होने वाला है, जब कभी भी किसी वर्ड में दोस्तों अगर डबल जी आ गया, मतलब 2 जी एक साथ आ जाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, कभी भी वर्ड के अंत में जी हो तो उसका जी का भी उच्चारण ग ही होता है। मतलब किसी वर्ड के बीच में डबल जी आ गया, मतलब कोई भी वर्ड हो और इनके बीच में अगर डबल जी आ गया, या तो किसी वर्ड के अंत में जी हो तो जी का उच्चारण ग होता है, या तो किसी वर्ड हो गया, जैसे ये कोई वर्ड हो गया और इस वर्ड के लास्ट में अगर जी आ गया तब भी ग होगा, और किसी वर्ड के बीच में डबल जी आ गया तब भी क्या होगा, ग होगा। जैसे यहां ध्यान से देखिएगा, ट्रिगर क्या लिखा, डबल जी साथ में आ गया तो एक ग लिखते हैं, ट्रिगर आपके बीच में, यहां पिग लास्ट में जी आया है दोस्तों तो क्या करेंगे, ग उच्चारण करेंगे, नोट करिए। फिर अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, अगला बेहतरीन क्या होने वाला है, जब किसी वर्ड के शुरू या अंत में जी एन हो तो जी का उच्चारण नहीं होता, जी साइलेंट होता है। किसी वर्ड के स्टार्ट में भी आ सकता है दोस्तों, स्टार्ट की भी बात कर दी और एंड की भी बात कर दिया कि मतलब जी एन आ गया, सीधा सीधा जी के बाद अगर एन आ जाता है तो जी क्या करेंगे, जी हमारा दोस्तों पूरी तरीके से साइलेंट होगा। इनको नोट कर लीजिए, क्या रीजन होता है साइलेंट होने का दोस्तों, जैसे देखिए यहां पे क्या लिखा है, जी एन ओ एम ई, तो जी के बाद आपका एन आया, भले ही स्टार्ट में ही क्यों ना आए, तो जी साइलेंट है तो नॉन, देखिए जी का कोई उच्चारण नहीं किया गया है, और लास्ट में जी एन आता है तो न का उच्चारण करेंगे और जी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, साइलेंट होगा। जी हाँ दोस्तों, बेहतरीन तरीके से कब आपकी जी साइलेंट होगी इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला क्या कॉन्सेप्ट होने वाला है, जब किसी वर्ड के अंत में जी एम हो तो ऐसे शब्दों में जी का उच्चारण नहीं करते। क्या बोला, किसी भी वर्ड के शब्द के अंत में जी एम हो तो एम का आप उच्चारण करेंगे दोस्तों, लेकिन जी पूरी तरीके से क्या होगा, साइलेंट होगा। एम का आप क्या करेंगे, उच्चारण करेंगे जो कि म में होगा और आपका जी पूरी तरीके से साइलेंट होगा। ध्यान से देखिएगा, जैसे पैराडाइम PARADI, अब जी एम है तो एम का साइलेंट, एम को मैंने म पढ़ा, लेकिन पैराडाइम तो जी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से साइलेंट है दोस्तों। अब इसमें देखिएगा प्लेम PLE, उसके बाद PHLEGM, तो एम को देखिए मैंने म पूरी तरीके से प्रोनाउंसिएशन किया, जी का आपका साइलेंट किया हूं, जी आपकी साइलेंट होती है दोस्तों। तो इसके पीछे रीजन क्या होता है ये समझना, ऐसे नहीं स्किप करके आगे बढ़ते हैं सर ऐसे ही होता है, ऐसे ही कुछ भी नहीं होता दोस्तों, कुछ ना कुछ उसके पीछे कारण होता है। एक बार सेशन को अच्छे तरीके से दमदारी से शेयर कर लेंगे दोस्तों, बेहतरीन तरीके से। पूरे भारत की सबसे बड़ी समस्या है दोस्तों कि ऐसे ही आगे बढ़ जाना, उसके बारे में आप खोज करेंगे। इंग्लिश क्या बताए, Then you thought in a deep, then you learn deep। जितने डीप में आप दोस्तों सोचोगे उतना आप क्या सीख पाओगे, और सोचिए जितना आप सोच सकते हो उतना सोचिए, जितना सोचेंगे उतना अंग्रेजी सीखेंगे मेरे दोस्त। और बेहतरीन तरीके से सारे कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाले हैं। तो जी से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट तो आपके बीच में मैंने दे दिया, और कॉपी कलम लिखा के आप बैठा करिए, सारे कॉन्सेप्ट आपको 1 बाय 1 नोट करने होंगे दोस्तों। तो ध्यान से देखिए, आज का ये सेशन यही खत्म करते हैं और मिलते हैं अगले बेहतरीन कॉन्सेप्ट को लेकर, अमेजिंग कॉन्सेप्ट को लेकर। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं 2 बजे, बेहतरीन धमाका करने दोस्तों। तब तक के लिए आपकी तैयारी बेहतरीन लेवल पे होनी चाहिए, बिल्कुल रुकनी नहीं चाहिए दोस्तों। चले मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद दोस्तों।